राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला सदियों से रहस्यों से घिरा हुआ है। यह किला दिन के उजाले में एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह भय और सिहरन की एक अजीब दुनिया में बदल जाता है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में सिसकियों की गूंज है, दीवारों में किसी की परछाई कैद है और रात में कोई अनदेखा साया घूमता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई अनकही सच्चाई छुपी है? आइए एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 दोस्त रवि, सुनील, आकांक्षा और नेहा, जो इतिहास के छात्र थे, उन्होंने भानगढ़ किले के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उनके प्रोफेसर ने कई बार इस किले के बारे में चेतावनी दी थी कि रात में यहाँ जाना वर्जित है, लेकिन जिज्ञासा और रोमांच की ललक ने उन्हें रोक नहीं पाया। वे एक रात चोरी छिपे किले में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने किले के विशाल दरवाजे को पार किया, एक अजीब सन्नाटा था। हवा का एक झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने फुसफुसा कर उनका नाम पुकारा। यह सिर्फ हमारा भ्रम है, रवि ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन नेहा को महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। चंद्रमा की हल्की रोशनी में टूटी हुई दीवारें और खंडहर की मूर्तियां डरावनी लग रही थीं। तभी अचानक एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहां से आई? आकांक्षा ने डरते हुए पूछा। वे एक बंद महल की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया और उन्होंने देखा वहां कोई नहीं था। भानगढ़ किला एक दर्दनाक प्रेम कहानी का गवाह है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से उसे पराजित कर दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को शाप दिया कि यह स्थान हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। जैसे ही चारों दोस्तों को यह कहानी याद आई, अचानक दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। हवा में एक भयानक गूंज थी। किसी ने जोर से हंसने की आवाज सुनी। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, सुनील घबराते हुए बोला, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। अचानक नेहा की आंखों के सामने एक छवि उभरने लगी। उसने देखा कि एक औरत सफेद लहंगा पहने रो रही थी। जैसे ही नेहा ने उसके करीब जाने की कोशिश की, वह औरत हवा में घुल गई। तभी एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ हिलने लगा। दीवारों से अचानक खून टपकने लगा। यह सब असली नहीं हो सकता, रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की। अचानक उन्हें एक पत्थर की दीवार पर एक अजीब लेखन दिखा, जिस पर लिखा था, जो यहाँ रात में रुकेगा वह सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे दौड़ते रहे जब तक कि किले का दरवाजा पार नहीं कर लिया। बाहर निकलते ही हवा शांत हो गई, आवाजें बंद हो गईं और सब कुछ सामान्य लगने लगा। सुबह होने पर उन्होंने प्रोफेसर को यह बात बताई। प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा वापस आ गए। किले में जो आत्माएं फंसी हैं, वे कभी कभी अपनी कहानियां दोहराती हैं। शायद तुमने खुद भानगढ़ के इतिहास को अपनी आंखों से देखा। चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्या उन्होंने सच में आत्माओं को देखा था या यह उनके मन का भ्रम था? लेकिन एक सवाल उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गया। अगर वे कुछ और देर रुकते तो क्या वे कभी वापस आ पाते?